हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक अध्ययन किया था, अब उसके आगे हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इतिहास क्या है और इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत समझ बनाई थी और भारत के विभिन्न नाम, इतिहास का विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल आदि में कर लिया था। अब हम उसके आगे देख रहे हैं भारत के विभिन्न नाम, कुछ और नाम हमें देखने हैं। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे भारत के विभिन्न नाम। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ भारत के नाम देख लिए थे, लेकिन अभी कुछ नाम और देखते हैं। तो पहला, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमारे देश का नाम भारत है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जाति का उल्लेख किया गया था, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। और दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत है। भारत, भारत के कारण हमारे देश का नाम भारत है। तो ऋग्वेद में हमारे देश का नाम भारत ही है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम की वजह से हमारे देश का नाम भारत है। और भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख, भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और तीसरा नाम हमारे देश का है आर्यावर्त। हमारे देश का तीसरा नाम आर्यावर्त। आर्यावर्त क्यों था? आर्यों की उपस्थिति के कारण। आर्यों की उपस्थिति के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। और हमारे देश का एक समय नाम सप्त सैंधव प्रदेश भी था। जब हमारे देश में ऋग्वैदिक काल था, उस समय आर्य जिस क्षेत्र में रहते थे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में, उस सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा जाता था। मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है पंजाब के आसपास का, वो सब सप्त सैंधव प्रदेश है और वो शुरुआती भारत का नाम है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम भरतों का देश कहा गया है। भरतों का देश, भरतों का देश, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम भरतों का देश दिया गया है। और ईरानी या उस समय का फारस, और ईरान या फारस के लोगों ने हमारे देश को हिंदू नाम दिया है। हिंदू, ईरान या फारस के लोगों ने हमारे देश को हिंदू नाम दिया है। ये हिंदू नाम जो है वो सिंधु का बिगड़ा हुआ रूप है, सिंधु का परिवर्तित रूप। तो ईरान फारस के लोगों ने हमारे देश को हिंदू नाम दिया है। हिंदू या हिंदू, ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये हमारे देश का क्षेत्र है। तो इस तरह से देखो, भारत के नाम क्या है? ऋग्वेद में हमारे देश का नाम भरत जात की वजह से भारत है। और भारतवर्ष नाम का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। और आर्यावर्त हमारे देश का नाम है, आर्यों की उपस्थिति के कारण। सप्त सैंधव प्रदेश, शुरुआती आर्य जिस प्रदेश में रहते थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का, उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। और भरतों का देश, पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम भरतों का देश दिया गया है। और ईरान फारस के लोगों ने हमारे देश को हिंदू या हिंदू नाम दिया है। वो लोग सिंधु नाम सही से बोल नहीं पाते थे, तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को वो हिंदू नाम देते थे। यूनान, यूनान और रोम के लोगों ने
रोम के लोगों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया है। तो यूनान और रोम के लोगों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया है। पहले इन्होंने इंडस, इंडोस, ये ईरान और रोम के लोगों ने सबसे पहले इंडस और इंडोस नाम दिए थे, बाद में उसका नाम इंडिया हो गया था। ये हमारे देश का वर्तमान में नाम है। तो हमारे संविधान में हमारे देश के दो नाम हैं। हमारे संविधान में हमारे देश के दो नाम भारत और इंडिया दिए गए हैं। हमारे संविधान में हमारे देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। अक्सर प्रश्न आया करता है कि हमारे संविधान में हमारे देश के क्या नाम दिए गए हैं। एक भारत है और एक इंडिया। कोई भी हिंदुस्तान वगैरह हमारे देश का नाम नहीं है। हमारे देश का केवल इंडिया और भारत दो नाम है। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत shall be union of state, shall be union of states। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो दो नाम है, देखो, एक इंडिया और एक भारत। तो हमारे संविधान में हमारे देश के दो नाम है। तो पहला ईरान और रोम के लोगों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया। पहले उन्होंने इंडस, इंडोस आदि शब्द प्रयोग करना शुरू किया, बाद में उसका नाम इंडिया हो गया। यही हमारे देश का वर्तमान में आधुनिक नाम भी है। और हमारे संविधान में हमारे देश के दो नाम दिए गए हैं, एक भारत और एक इंडिया। आर्टिकल 1 देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो दो नाम इसमें दिए हुए हैं, एक इंडिया और एक भारत। इस तरह संविधान में हमारे देश के दो नाम है, एक इंडिया और एक भारत। चीनी लोगों ने हमारे देश को चीनी लोगों ने हमारे देश को सिएंदु, इंतु, सिएंदु, इंतु, ब्रह्मराष्ट्र आदि नाम दिया है। चीनी लोग मतलब चीन से जो लोग आए उन्होंने हमारे देश को सिएंदु, इंतु, ब्रह्मराष्ट्र आदि दिया है। चीनी लोग जैसे फायान, वेनसांग, इत्सिंग, जो चीन से जो विदेशी लोग आए वो जो है उन्होंने हमारे देश को ये नाम दिए। ये मुख्य नाम है, उसे चीनी में तो बहुत बहुत सारे नाम है, लेकिन चीनी लोगों ने हमारे देश को एक सिएंदु नाम दिया है, इंतु, ब्रह्मराष्ट्र आदि नाम दिया है। चीनी लोग मतलब फायान, वेनसांग आदि नाम। अगला देखते हैं, 982 ईस्वी में की एक अज्ञात लेखक की पुस्तक में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान सर्वप्रथम दिया गया था।
982 ईस्वी की एक किताब है, उसके लेखक का नाम हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन इसका लेखक था। उसमें हमारे देश का नाम सर्वप्रथम हिंदुस्तान दिया गया है, और बाद में फारस ईरान के लोग आ गए, उन्होंने सिंधु नदी के आधार पे हमारे देश का नाम सिंधु नदी के आधार पे हिंदू कर दिया, फिर हिंदू का नाम बदल के हिंदुस्तान हो गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द सर्वप्रथम उल्लेख फारसियों ने नहीं किया था, फारस ईरान के लोगों ने सर्वप्रथम उल्लेख किया है। ये एक अज्ञात लेखक की किताब है 982 ईस्वी की। अब इस तरह हमारे देश भारत के बहुत सारे नाम है, ये मुख्य नाम है जिनका आप लोगों को अध्ययन करना है।